एसआईआर ठीक है, लेकिन फिर आखिरी बात वही बोलूँगा कि समय सीमा कम थी, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। सबसे अच्छी पहचान हम लोगों को ये मिलेगी। जैसे हम लोगों को नागरिकता नहीं मिलती है, सुनते हैं कि यहाँ के हम लोग है ही नहीं, तो हम लोग को एक नागरिकता मिलेगी। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी सहूलियत है। केंद्र सरकार को भी सहायता मिलेगी, स्टेट को भी सहायता मिलेगी। बात बताइए, जो पढ़ा लिखा तबका है चलिए वो तो अपना काम कर लेगा, जो एक जाहिल तबका है जो अपने कागज़ नहीं अपडेट कर पा रहा है, जिसको समय लग रहा है ढूंढने में, वो कैसे अपना काम कराएगा? इतने 1 महीना और 37 दिन का आपने समय पर्सन जो है कहीं ना कहीं अगर कोई परेशान है तो वो मुस्लिम ही परेशान है ज़्यादा। हालांकि एसआईआर ये सबके लिए है। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से जारी है और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप लगा रहा है। और इस वक्त हम कानपुर के पेशबाग पर मौजूद हैं। मुस्लिम समाज इस एसआईआर को लेकर क्या सोचता है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो एसआईआर प्रक्रिया है उसको लेकर, हालांकि अगर एसआईआर फॉर्म भरने की अगर तिथि की बात की जाए तो 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया था, जो कि 11 दिसंबर कर दिया गया है। 11 दिसंबर जो है एसआईआर का जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है। तमाम सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? क्या नाम? मोहम्मद कामिल। कामिल, एसआईआर को लेकर के अगर बात की जाए तो अब 1 हफ्ते का समय भी बढ़ा दिया गया था। 11 तारीख जो है, 11 दिसंबर लास्ट डेट है। मुस्लिम समाज इसको लेकर के क्या सोच रहा है? क्योंकि विपक्ष की बात की जाए वो लगातार एसआईआर को लेकर आरोप लगा रहा था कि वोट काटने के लिए जो है एसआईआर लाया गया है। देखिए, एसआईआर जो चल रहा है वो जो समय सीमा है वो तो बहुत कम है। अगर समय सीमा की बात करेंगे तो टाइम कम था, लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। और अगर एसआईआर का दूसरा पहलू देखते हैं तो दूसरा पहलू एक मेरे साथ हुआ गुजराएगा। मैं आपको बता दूं क्या था कि मेरा नाम मोहम्मद कामिल है और मेरा एक पहचान पत्र था जिस पर कमिता लिखा हुआ था। तो जब मैं अपने एसआईआर फॉर्म भरने वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मेरे एसआईआर के 2 वोट आए हुए थे, 2 फॉर्म आए हुए थे। मतलब एक कमिता के नाम से था और एक कामिल के नाम से था। तो वहाँ पे मैंने बीएलओ को जानकारी दी इस बात की कि ये भी मेरा ही फ़ोटो लगा हुआ है, लेकिन नाम कमिता लिखा हुआ है। तो उस पर बीएलओ ने मुझसे बोला कि इस पर आप लिख कर दे दीजिए कि ये मेरे वोट को निरस्त कर दिया जाए। उस हिसाब से मेरा वोट निरस्त कर दिया गया और दूसरा जो मेरा सही वोट था वो मेरा मैंने फॉर्म भर के दे दिया है और सभी कुछ आसानी था। बीएलओ भी काफ़ी सपोर्ट में लगे हैं हमारे और सब कुछ ठीक ठीक चल रहेगा। मतलब आप मानते हैं कि एसआईआर जो कराया जा रहा है वो जो है ठीक है, क्योंकि मतदाता सूची सही करने को लेकर के सरकार दावा कर रही है कि सही करने को लेकर तमाम जो वोटर्स हैं, कहीं कहीं डबल नाम आ गए हैं, तमाम जो लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं उसके उनका भी नाम आ रहा है, तमाम लोगों ने स्थान चेंज कर लिया है, उसको लेकर के भी तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग उनके जो वोटर आ रहे हैं, ये काटने की बात की जा रही है। वही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो आप इसको सही मानते हैं? नहीं, वोट कटने वाली तो कोई बात नहीं है। वोट कटने का वही बात बनती, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमारे ही 2 वोट आ रहे थे, एक कमिता और एक कामिल करके। तो मैंने जाके वहाँ पे जानकारी दिया कि हमारे 2 वोट हैं ये। तो एसआईआर ठीक है, लेकिन फिर आखिरी बात वही बोलूँगा कि समय सीमा कम थी, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। बीएलओ का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है और सब कुछ अच्छा रहा हमारे यहाँ। तो सर, मैं इसका कहना चाहता हूँ कि जैसे ये एसआईआर का टाइमिंग बढ़ाई जाए। अब जैसे मेरी भाभी यहाँ पे नहीं थी कानपुर में, आज वो आई हैं, तो मेरे पास देखिए फॉर्म ने आज भरा है ये। इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाए। जैसे कुछ लोग अभी नहीं भरे हैं, तो इसकी टाइमिंग बढ़ाने से ये फ़ायदा मिलेगा, हर आदमी का फॉर्म भर जाएगा, सबके बाद अपनी अपनी एक पहचान हो जाएगी। भाई ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। अच्छा, विपक्ष का जो आरोप है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं सर, कोई आरोप नहीं है। बहुत अच्छा काम चल रहा है, 1 नंबर का काम चल रहा है, कोई आरोप नहीं है। और हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हम इसी यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं हैं। सबसे अच्छी पहचान हम लोगों को ये मिलेगी। जैसे हम लोगों को नागरिकता नहीं मिलती है, सुनते हैं कि यहाँ के हम लोग है ही नहीं, तो हम लोग को एक नागरिकता मिलेगी। बहुत अच्छी चीज़ है ये सरकार को बहुत पहले कदम उठाना चाहिए था। कम से कम हम लोग को नागरिकता तो मिले। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका आरोप है कि जिस तरीके बिहार में हुआ, देखा होगा आपने, वहाँ पर आरोप लगाया गया कि बिहार में जो है वोट काटे गए, इस कारण जो है वहाँ सरकार ने। आरोप तो बहुत लगता है, वो उनकी राजनीति है। कौन क्या कर रहा है, कौन सपा क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है। हमको अपना काम करना है। हमारे लिए ये काम दिया गया, ये काम को हमको अंजाम देना है। हम सब अपने जितने भी मेरे भाई हैं इनको ये सबको अंजाम है कि हर घर में पहुँचाएँ और सबको सुविधा मिले। जिसको फॉर्म न भरना हो तो फॉर्म अगल बगल वालों से, पड़ोसियों से मिलाए। ये बहुत ज़रूरत चीज़ें हैं। ये आने वाले समझ लो नस्लों के लिए अच्छी चीज़ है ये। हमको सपा और से नेता से कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। हमको एक नागरिकता मिलेगी, हमको एक पहचान मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ तो हमको ये है। जैसा मेरी भाभी का नहीं था,
आज मेरी भाभी आई है, मेरा सब फॉर्म जमा हो चुके हैं, इन्हीं का बचाव था, तो आज हमने उनको बुलवाया, उनका भी भरवा दे रहे हैं। और टाइमिंग मिल जाएगी तो और अच्छी चीज़ है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति तो होती रहेगी, ज़िंदगी भर राजनीति रहती है, रोज़ लड़ेंगे, रोज़ झगड़ेंगे, हर गद्दे पे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो गद्दियाँ बदलती रहती है सर। गद्दी की हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इसकी बस लड़ाई है कि इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाए, तो समय सीमा को लेकर के बस सर। क्या नाम है? मेरा नाम लकी रहमानी है। लेकिन क्या सोच रहे हैं SIR को लेकर के? सर SIR को लेके ऐसी कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है SIR एक आम नागरिक को इस चीज़ की सहायता दे रहा है कि आप अपनी नागरिकता प्रमाण पत्र अपने साथ लेके चले, आपका वोटिंग अधिकार है उसे साथ में लेके चले। और जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ सही भी है, क्योंकि अगर आपके पास वोटर ID नहीं, बहुत लोग ऐसे अशिक्षित लोग हैं जिनके पास वोटर ID है ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे, BLO से मेरी बात हुई है, कुछ लोग ऐसे, मैं 97 चेक तलाक महल में रहता हूँ, तो कई बार BLO ने ऐसा कहा है कि भैया इनके कभी 2003 में इनके माँ बाप तक का नाम नहीं आया, जबकि वो आज़ाद हिंदुस्तान से रह रहे हैं, मुस्लिम परिवार से है, विशेष समुदाय से रह रहे हैं, मगर उन्होंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। तो ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी सहूलियत है। केंद्र सरकार को भी सहायता मिलेगी, स्टेट को भी सहायता मिलेगी, और जो यहाँ पे जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे विधायकी हो, पार्षदी हो, सांसदी हो, इसमें बहुत लोग ऐसे अशिक्षित लोग हैं जिनका वोट ही नहीं आता है, जो कभी चक्कर लगा चुके हैं, कभी वोट नहीं हो। तो ये उठाया जो सरकार का जो ये कदम है भाजपा का, ये मुझे एक तरह से सही भी लगता है। लेकिन विपक्ष का कहता है इससे कोई मतलब नहीं, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगते आए, लगते रहेंगे। बिहार को लेकर के विपक्ष ने आरोप लगाया कई लाख वोट काट दिया गया, इस चक्कर में वहाँ सरकार नहीं बन पाई। सर वोट तो कांग्रेस के टाइम पे भी कटी है, वोट तो सपा के टाइम पे भी कटी है, वोट भाजपा के टाइम पे भी कटी है। तो वोट कटना कोई राजनीति का कोई विशेष उपयोग नहीं है, ये एक तरह की टेस्टिंग है जो हर साल होती आई और सदियों तक होती रहेगी। राजा महाराजा भी चुने आते थे तो 18 लोग में 3 ही की हिम्मत होती थी हाथ उठाने की। तो वक्त क्या कहता है इससे मतलब नहीं है, विपक्ष क्या कहता है आप उसको सुनो। आपको लगता है कि अगर विपक्ष सवाल सही कर रहा है तो आप जवाब दो, नहीं सही लगता तो जैसे मुंह बंद रहा है वैसे मुंह बंद रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपना काम कराइए। एक आम आदमी की जिम्मेदारी से अगर सरकार सहायता कर रही है तो उसके साथ खड़ा रहना, हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत सहायतापूर्ण कदम है। और आम लोग को जो उनका पहचान पत्र वोटर अधिकार नहीं मिला है वो कम से कम वोटर अधिकार मिल जाएगा। और पहले क्या हुआ, वर्तमान में, आगे क्या होने वाले, तो सरकार बैठी, सरकार डिसाइड करेगी। पर सरकार इतनी भी आँख बंद करके नहीं बैठी, आँख मूंद के नहीं बैठी है कि सही हो गलत का उपयोग ना कर पाए, ये सही गलत का फैसला ना कर पाए। तो आप लोग इससे खुश हैं? देखिए खुशी की बात तो उसको होगी जिसका वोट नहीं आ रहा होगा। हम लोग का तो वोट रेगुलर आ रहा है, वोट अपडेट रहता है। कुछ लोग हैं अशिक्षित हैं, कुछ गरीब समुदाय से हैं, कुछ किराए के मकान में रह रहे हैं, कुछ मुकदमों में फंसे हुए हैं जिनके वोट नहीं आते। अब कम से कम उनके वोट तो चढ़ेंगे, उनको कम से कम वोट करने का मौका तो मिलेगा। वोट का मौका ही बहुत बड़ी बात है, कोई सरकार को चुनने का एक अधिकार आपको मिले, इससे बेहतर बात हिंदुस्तान में क्या हो सकती है। संविधान की जय है और हर चीज़ बेहतर है। और क्या नाम भैया? जावेद अहमद। रवि जी, ये कहा गया था कि SIR के ज़रिए विपक्ष का ये आरोप था कि जो उनके वोटर्स हैं, खासकर अगर मुस्लिम की बात की जाए, यादव समुदाय की अगर बात की जाए, तो वो जो है उनके वोट काटने का प्रयास है ताकि जो आगे आगामी जो चुनाव है उसमें जो है विपक्ष को आने न दिया जाए। कैसे देखते हैं इसको? सर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जो बिहार में हुआ अभी तक जो SIR की प्रक्रिया हुई है, उस बिहार पे विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वहाँ पे बहुत सारे वोट काटे गए और जिनके वोट नहीं पड़ पाए। और जिस युद्ध स्तर पे बिहार पे काम हुआ था, मुझे ये लगता है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। इसको एक समय सीमा के तहत भी तो किया जा सकता था। पब्लिक को, आम जनता को एक समय मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आपने 1 महीने का समय दिया, आप एकदम से 1 महीने का समय दिया, जाइए अपने अपने कागज़ ढूंढिए, SIR कराना। तो सर ये एक तरह से जनता के ऊपर मतलब जुल्म के रूप में देखा जा सकता है कि जनता को भी मतलब कितनी परेशानी हो रही है कि अब वो अब काम धंधा छोड़ के वो अपने कागज़ ढूंढ रही है, कागज़ तलाश कर रही है, किसी के पिता का नाम है, किसी की माता का नाम नहीं है। ये तो हमारे देश में मतलब नागरिकों की कमियाँ हैं जिसको हमें आगे भी सुधारना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समय सीमा, कि आखिर सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या थी भाई।
अगर आपको समय देना है ना तो यूपी में जो कराया जा रहा है यूपी में ठीक है कि यूपी में भी मैं भी कहूँगा, इसमें भी मैं मतलब कुछ नहीं हूँ, क्योंकि एक बात बताइए, जो पढ़ा लिखा तबका है चलिए वो तो अपना काम कर लेगा, जो एक जाहिल तबका है जो अपने कागज़ नहीं अपडेट कर पा रहा है, जिसको समय लग रहा है ढूंढने में, वो कैसे अपना काम कराएगा? इतने 1 महीना और 37 दिन का आपने समय दे दिया, उसके अंदर आपको सारा काम करना है, मतलब इस किस बात की इतनी जल्दी थी? कहीं ना कहीं मैं इस नज़र से भी देखता हूँ कि हाँ, उनकी कोशिश हो सकती है कि ये वोट कटेंगे तो जो फर्जी वोट हैं, जो वोट नहीं पढ़ पाएंगे वो उनके पक्ष में भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जो विपक्ष का आरोप है मैं उसको कहीं ना कहीं सही भी मानता हूँ कि अगर आपको SIR कराना तो कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए था जनता को, अपना आराम से सुकून से वो एक डॉक्यूमेंट्स करा लेते। तो ये तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम जो लोग हैं उनका SIR को लेकर के खुश हैं, क्योंकि तमाम जो वोटर्स हैं नए वोटर्स होंगे जिनके वोट काफ़ी समय से नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका एक सवाल है कि ये जो प्रक्रिया है इसका समय सीमा जो है और होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी, ये उनका आरोप है। अपने सहयोगी विष्णु राठौर के साथ ज़हीर खान, JMD न्यूज़ के लिए कानपुर। देखिए, तो अब हम राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे मुस्लिम भाई SIR को लेकर क्या सोचते हैं, वो भी SIR के प्रति जागरूक हो रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरा रहे हैं। ये SIR पर देखा जा रहा है पश्चिमी SP से पश्चिमी जो यूपी है, पूर्वी यूपी है, हर तरफ एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। विपक्ष आरोप भी ये भी लगा रहा है कि भाई ये SIR जो हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है बीजेपी काट रही है। कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों को लेकर? जैसा कि आपने कहा कि इसमें मुस्लिम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और SIR फॉर्म भर रहे हैं, नो डाउट आप फील्ड पे आएंगे तो कहीं ना कहीं 100% जो है, कहीं ना कहीं अगर कोई परेशान है तो वो मुस्लिम ही परेशान है ज़्यादा। हालांकि SIR ये सबके लिए है, लेकिन आप जो देखेंगे लाइनों में जो लगे हैं भरने के लिए, जो खड़े हैं, जिनका कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादातर है, इसमें कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये सबके लिए है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि दूसरी कम्युनिटी कोई भी हो वो उस चीज़ में इतना परेशान नहीं है, उतना वो टेंशनाइड नहीं है, इतना वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रही है कि हमको उसमें SIR भरना है या नहीं भरना है। हम फील्ड में हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे मेरे साथी भाई बंधु हैं कि वो बताते, वो पता ही नहीं उनको, दूसरी कमेटी के लोग, उनको पता ही नहीं कि SIR है क्या। तो वो जैसे लगते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक धारणा है, ये सोच है कि ऐसा होता है या हो रहा होगा, ये तो पॉलिटिशियन जाने या इलेक्शन कमीशन जाने कि वो क्या करेगा। और अगर हो भी रहा है, बाई चांस वो कर भी रहा है, तो आप अपना पेपर भर के जमा करें, रिसीविंग रखें, और जब अगर कहीं आपका नाम काटा जाता है तो इलेक्शन कमीशन से आपकी जवाबदेही होगी कि हम लीगल थे, हमारा फॉर्म हमने जमा किया है, मेरे पेरेंट्स का नाम था, मेरा खुद का नाम था, और मैंने पूरा काटा गया तो वाई लाइक दिस मेरा काटा गया है। तो ये जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की बनती है कि क्यों काटा गया। अगर हम जागरूक, हमारा जागरूक, हम प्रयास क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक इसीलिए कर रहे हैं कि किसी भी छोटी सी गलती की वजह से भी आपका नाम ना काटा जाए। अच्छा, ऐसा लगता है क्या कि SIR से मुस्लिम वोट वाकई कट सकता है? अब ये तो हम 100% नहीं बता सकते हैं। अब इसमें बहुत से लोग भी, अगला भी है, पिछड़ा भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं बिहार में देखा गया काटे गए। अब किनके काटे गए थे, परसेंटेज क्या था, वो तो इलेक्शन कमीशन बता पाएगा। लेकिन एक धारणा है, एक डर का माहौल है, एक डर है कि आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपके साथ लब बहुत सारी चीजें होंगी। तो एक धारणा के तौर पे एक डर का माहौल पैदा हो गया है या पैदा किया जा रहा है, या लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पैसे पहुंचाया जा रहा है कि आपका अगर नाम नहीं है तो आपको काट दिया जाएगा। काट क्यों दिया जाएगा भाई? आप पुश्तैनी हो, खानदानी हो, मतलब कि कहते हैं जमीन से तुम जुड़े हुए, हमारे अजदाद यहीं पैदा, यहीं दफन हुए, सब कुछ हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, अब पेपर में जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो ये एक मौका भी हम सबके लिए मौका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सही करा लें। कहीं है, हम इन चीज में हम कुछ इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम सारी कम्युनिटी को कहते हैं, अगर आप 40-50 साल पुरानी अगर डेट ऑफ बर्थ मुझसे मांगेंगे, आपसे भी मैं मांगूंगा, या आप क्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, किसी के पास नहीं होगा कि ये चीज है। जरूरत नहीं थी उस वक्त, उसकी जरूरत नहीं थी कि उसको संभाल के संजोग करके रखना था। उस टाइम जो होता था आदमी आइडिया के तौर पे वो बता देता था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, सन खाली वो बताता था, और सन के बिहाफ पे जो है ना, ज्यादातर आप जाएंगे कहीं भी डॉक्यूमेंट में 1956,
1955 1960 इस तरीके की डेटें मिलेंगी। तो उस टाइम उसको पता नहीं था कि ये चीजें फ्यूचर में इसकी ये हमको दुश्वारी उठाना पड़ेगी। तो समय के हिसाब से अब समय ये आया है कि हमको अपडेट रहना है, हमें जागरूक रहना है, और सबसे पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं चाहे किस फील्ड में हो, उसको करेक्ट करा के अपने पास रखना। कभी भी जरूरत किसी भी समय पे पड़ सकती है, किसी भी फील्ड में पड़ सकती है। एसआईआर मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शमशेर जी हैं बातचीत करने के लिए, जो कि समाज सेवी हैं। शमशेर जी, आप लगातार समाज से जुड़े हुए हैं। समाज में अब एसआईआर जो जिस तरह से चल रहा है, मुस्लिम भाइयों को किस प्रकार से दिक्कत आ रहा है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई इससे जो है एसआईआर जो हो रहा है, मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। कितना सच्चाई है इसमें? बिल्कुल एकदम सरासर झूठ है। आप क्या बताएं कि इतना अच्छा चीज़ है, मुसलमान इतना खुश है कि एक बार अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बेलेम लगाए जाते हैं, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत पहले करना चाहिए, लेकिन आज तक सरकार ने, कोई सरकार ऐसा नहीं किया। ये मुसलमानों के अंदर इतना जज्बा, इतना खुशहाली है, और फॉर्म दिया हुआ इतना अच्छा से। उन्होंने भी कहा 2003 का भी दिया होता है। बाप दादा बोला कि जो यहाँ के भारतवासी हैं उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत उनको है, नकल है, जो भारतवासी नहीं है, जो भारत वासियों का, जो मुसलमान भारत में रहने वाले उनका हकूक मार ले रहे हैं। उनका जो भी प्लान आएगा तो दूसरे को बढ़ जाता था। तो भारतवासी इतना खुश है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। शमशेर भाई, आपने बहुत सही कहा, ये चीजें तो सही है, लेकिन ये जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात हो रही है, भाई एसआईआर तो उनके लिए लेके किया गया है कि ये लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उन्हीं को ढूंढ के उन्हीं पे करे ना। ये सब पे क्यों लागू कर रहे हैं? सब पे लागू होना चाहिए ये। नहीं, ये तो सभी के लिए लागू हो रहा है। डर उनको है जो वाकई में हमारे भारत से नहीं है। वो बहुत लोग बाहर से आए, आप सर्च कर लीजिए, ये उनके लिए नुकसान है। अगर आप असम के हो, अगर आप बंगाल के हो, हमारा क्या कि शमशेर गाजीपुरी, अगर गाजीपुर यूपी का है तो बम्बे भी काम कर सकता है, कलकत्ता भी काम कर सकता है, अहमदाबाद भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर पूछे तो मैं अपना प्रूफ तो कर सकूं, बस यही सच्चाई है। देखिए, राजनीति हो रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सबको एक तरह से जो है ये फूट डालने की जो बात आ रही है। इसमें देखिए, जो हिंदू में भी ऐसे कौम है जो अनपढ़ हैं, वो लड़ बैठते हैं। मुस्लिम में भी ऐसे जो कौम है, कुछ लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, वो इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होकर और वो लोग दंगा फसाद कर लेते हैं। और इसमें दिक्कत जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आम लोग हैं, उनको भी दिक्कत होता है। तो ये इस चीज को मानते हैं कि ऐसी चीजों से ये सब चीजें भी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में होता है, 4 भाई है तो हमारा छोटा भाई कैसा है, बड़ा भाई कैसा है। जब एक परिवार में हो सकता है तो इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे पॉपुलेशन में सेकेंड क्या, हम तो बोलेंगे धीरे धीरे। इस देश को चलाने के लिए तो जाहिर सी बातें नियम आना चाहिए। और सब परिवार में, सब में, हिंदू मुस्लिम सिख सब में अच्छे बुरे होते हैं भाई। ये तो समझदारी हमारी आपकी। हम आप हैं कहाँ है? हम तो पूरे मुसलमान, पूरे हिंदू हमारे दोस्त यार। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं तो पूरे उनसे ही मिलता हूँ। मेरे बारे में किसी से पूछ लिए तो 50 कितने 2% होंगे, वही 10,000 लोग, 20,000, 2 करोड़। अब बाकी तो शांति से रहते ना भाई, कोई नहीं चाहे। वो 2 करोड़ ही ऐसा काम करते, जो आपका सवाल है वही जवाब है, सिर्फ 2 करोड़। देखिए, शमशेर भाई के जिस तरह से जवाब आए हैं, इनके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं, क्योंकि ये जो पैगाम जो इन्होंने दिया है, ये हिंदू मुस्लिम एक होने का पैगाम, कि आप भाई एक रहिए। भले इस तरह से तमाम जो है नियम कानून आते रहेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम और जितने भी जात के लोग हैं, वो सभी लोग एकजुट रहें, एक मजबूत रहें। सरकार चाहे जो भी आए, इसमें राजनीति होती है, और इस राजनीति का बुरा प्रभाव सीधे ऐसे समाज पे पड़ जाता है जो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम लोग हो, और उसमें जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो आपस में लड़ बैठते हैं। इससे पूरा समाज जो है प्रभावित हो जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी, आपके फॉर्म जो है बार बार कैंसिल हो जा रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं? अब हम तो कहें वो सब वो हो गया, क्या नाम इसको बोलते हैं, वो रद्द हो गया तुम्हारा। क्यों रद्द हुआ? क्या कारण बताया? अब ये कहना तो कहीं रद्द हो गया, तुम्हारा राज तुम्हारी वाइफ को बन गया। आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम उसमें भी है, लेकिन वो लास्ट का जो स्पेलिंग है उसमें नहीं आया है, उसको लेके रद्द कर दिए। आपने कहा नहीं कि ये तो हमारा नहीं आया, तो क्यों रद्द हो रहा है? हाँ, खाली बोलकर रद्द हो गया आपका नाम, बड़ता बोलकर रद्द हो गया। चलिए, हमारे साथ आफाक भाई है, बातचीत करते हैं। देखिए, अब इस तरह की समस्या आ रही है,
कि जो है फॉर्म जो है लास्ट में नाम नहीं मिला, उनका फॉर्म कैंसिल हो गया। तो क्या अब ये SIR में हकदार नहीं रहेंगे? ऐसे लोगों के लिए आप क्या क्या सोच रहे हैं? हमारे मुस्लिम भाई हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जिस तरीके से ये तो एक मामला जो कि आप अभी दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत से मामले सामने आ चुके हैं और जो अभी तक जो चल रहे हैं, किसी के मतलब नाम में कोई गड़बड़ी है या 2003 की, ज़्यादातर ये हो रहा है कि 2003 की लिस्टें लोगों को नहीं मिल रही हैं। इस वजह से भी काफ़ी नाम, BLO का मामला ये है कि BLO तो जो भी जिस तरीके के भी फॉर्म है वो ले रहे हैं और अपलोड भी हुए जा रहे हैं, लेकिन बाद में समस्याएं बहुत ज़्यादा आएंगी क्योंकि नोटिस वगैरह आएगा। उसके बाद का जो प्रक्रिया है, उसके बाद फिर वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स पूरा करना पड़ेगा, तो वो सारे प्रोसेस हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अभी जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्रोसेस है SIR का, उसको अगर सिस्टमैटिक कर दिया जाए। सिस्टमैटिक ये कि जैसे इसके अंदर सबसे बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी कमियां नज़र आएंगी। अगर SIR को ठीक तरीके से किया जाता तो आज जो जनता फेस कर रही है प्रॉब्लम से, वो फेस ना करना पड़ता। जैसे मसलन 2003 का इन्होंने एक चुनाव आयोग की तरफ से एक ऐसा वो है कि जो शहर के अंदर तो कुछ हद तक अगर देखें तो लोग इंटरनेट द्वारा और जो लिंक है उसको देख करके तो निकाल लेगा, लेकिन गांव खेड़े में या आउट एरिया में 2003 उनको तो यहाँ तक के ये भी नहीं मालूम है कि फॉर्म में भरना क्या है। यानी पहला ही कॉलम वो भरने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें उनको ये नहीं मालूम है फॉर्म में नीचे फर्स्ट कॉलम में क्या भरा जाएगा, सेकंड कॉलम में क्या भरा जाएगा। ऐसे बहुत से मामले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया जाता, 2003 का अगर ना हवाला ले करके कुछ ऐसा कर दिया जाता है, क्योंकि 2025 की लिस्ट जिसके पास है उसने जाहिर सी बात है इससे पहले भी 5 साल पहले भी इलेक्शन यानी वोट दिया है, उसका पहचान पत्र बना है, उससे पहले भी वोट किया है, उसका पहचान पत्र बना है। कुछ इस तरीके से करना अगर कर दिया जाता है कि 2025 में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो पहचान पत्र के अंक हैं और आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर के उसको ओके करके अगर सबमिट कर दिया जाता, उसी पे ओके हो जाता, तो हमारी समझ से ये बहुत बड़ा जो इस वक्त जो प्रॉब्लम से जूझ रही है जनता, और BLO पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि कितनी जाने भी जा चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये कुल मिला के ये सिचुएशन को का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए एक अच्छा सुझाव दिया है आफाक जी ने कि अगर 2003 का ना लेके 2025 जैसे है, तो इसके 5 साल पीछे का जो रिकॉर्ड है उसको भी लिया जा सकता था, जिससे लोगों की परेशानी जो है कम होती और सभी लोग आसानी से SIR फिलअप कर सकते थे। तमाम ऐसे जो हैं प्रॉब्लम आ रहे हैं, मुस्लिम भाई हों चाहे अन्य लोग हों, ये जो जिस तरह से SIR भरने जा रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रहा है और इससे जनता को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म ही नहीं फिलअप हो पा रहा है। कहीं थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया तो वो लेके बार बार दौड़ रहे हैं और बार बार रिजेक्शन हो जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां हैं। इसके लिए सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, जो कि ऐसे लोगों जो परेशान हैं उनके लिए ये जो है समाधान निकल पाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज़।